दलाल कहता है, उसको समझिए कि सबसे बड़ा दलाल जो आपका आरजेडी से उम्मीदवार आया है, जो भाजपा का ही एजेंट के रूप में काम करता है। बाप भी वोट कटवा कर ददन जादू को हराने का काम किया, 2-2, 3-3 बार। नमस्कार दर्शकों, मैं सुप्रिया साके और आप देख रहे हैं बक्सर लाइव। लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों से प्रत्याशी बक्सर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक ददन पहलवान भी मैदान में हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं चुनाव के विषय पर। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। स्वागत। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, बक्सर से आप चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। पहले आप राजद के सिपाही रहे हैं और अब आप निर्दलीय के रूप में। देखिए, पहले भी हम निर्दलीय थे, कभी हम पार्टी में नहीं। पहला नंबर 3 बार हम निर्दलीय रूप में विधायक बने और एक बार नीतीश कुमार के पार्टी से हम विधायक बने, तो वो भी निर्दलीय समझिए, इसलिए कि हमारा वोटर है, हमारे लोग हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बल पर ही चुनाव जीतें। अपना बल पर चुनाव जीतने से आत्मशक्ति मजबूत रहता है। अब ऐसा युग आ गया है कि राजनीतिक लोग, अब व्यवसाय में राजनीति को बदल दिया लोग। बड़ी चमचागिरी, बड़ी जी हजूरी करना पड़ता है टिकट लेने वाले व्यक्ति को। ये हम लोग का बचपन से यह संस्कार नहीं है कि हम लोग किसी आदमी के पास चमचागिरी करके, दलाली करके, वे पैसा देकर टिकट लेना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए हम निर्दलीय चुनाव प्रयास करते हैं। और आपका 2004 में भी हम लोकसभा चुनाव लड़े, तो 2004 में भी हम सेकंड स्थान पर थे, हमको 1,51,000 वोट मिला। और शिवानंद तिवारी जी आरजेडी से, उनको 1,33,000 वोट मिला। और जितने वाला आपका लालमणि चौबे थे उस समय, उनको वोट मिला 2,05,000। तो 2,05,000 और हमारा और शिवानंद के वोट यदि जोड़ दिया जाता, शिवानंद तिवारी को कभी भी ब्राह्मण लोग वोट नहीं दिए, राजपूत लोग वोट नहीं दिए, वह तो जादव मुस्लिम का ही वोट था। उसके बाद जगता सिंह 2009 में चुनाव मैदान में आए। जगता सिंह के वोट आया आपका, जगता सिंह के वोट आया 1,32,000 और आपका लालमणि चौबे का वोट आया 1,30,000। हमारा वोट आया 1,22,000, मतलब कि बराबर बराबर। तो हमारा जगता सिंह को भी एक भी राजपूत ब्राह्मण लोग वोट नहीं दिए। वो भी हमारे ही जाति के वोट, यादव के वोट और मुस्लिम का वोट लिए। दोनों वोट हमारा और उनका वोट बट गया। और आपका यह जगता सिंह 2,000 वोट से चुनाव जीत गए। हमारा वोट और जगता सिंह का वोट यदि हमको लालू प्रसाद यादव जी टिकट दिए रहते, तो हम 1,25,000 वोट से चुनाव जीतते। और 2009 में भी हम निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। मोदी जी के लहर आ गया उस समय। आपका मोदी जी के लहर में लाल आसमानी चौबे को वोट मिला आपका 3,19,000। 3,19,000 उनको वोट मिला। जगता सिंह को वोट मिला 1,86,000। हमको वोट मिला ये आपका 1,84,700। यदि हमारा 1,84,000 और जगता सिंह की 1,86 जुट जाता, तभी हम 52,000 वोट से चुनाव जीत जाते। तो हमको हराने के लिए यही आपका जो सामंती विचार के तनाशाह जगता सिंह के परिवार है, ये चाहता है लोग कि ददन यादव चुनाव नहीं जीते। इसलिए वोट काटने के लिए 2 बार जगता सिंह चुनाव हार गए। हारने के बाद 1,32,000 से जब चुनाव जो 2019 में लड़े, तो 1,32,000 से हारे। उसके बाद यह सिलेंडर कर दिए। तो अपने बेटा, यह समझिए कि सामंती तनाशाह, यह गुंडा का रोल करने वाला व्यक्ति है, ये अब मैदान में आ गया। कहीं पर भी कोई पूछता नहीं है। ये चाहता है कि यादव मुस्लिम का वोट कुछ बटे और भाजपा जीत जाए। ये भी बोला टीवी में, रेडियो में हम देखे कि हम भाजपा से कोई हमारा नफरत नहीं है, भाजपा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दूसरा नंबर, आपका 2010 में विधानसभा रामगढ़ के भाजपा से चुनाव लड़ा था। राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा।
लालू यादव को झंडा को आग भरा के मंच पर जलाया, जिसका रामगढ़ के जनता प्रमाण है। और अभी एक डीएम यादव परिवार के आ गया, उसको कहा कि उसके मुंह पर थूको और जूता से मारो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे तनाशाह विचार वाले व्यक्ति जो राबड़ी देवी को अपशब्द बोला और आपका हमारे जाति के डीएम को अपमानित किया, ऐसे व्यक्ति को लोग हमारा वोट नहीं देगा। अब की ये लोग संकल्प ले लिए हैं कि अब की बार मुसलमान यादव एक है, इसलिए कि हिना साहब के हमारे पास समर्थन है और ओवैसी के भी हमारे पास समर्थन है। यादव परिवार तो हमारा परिवार है ही। राजपूत लोग तो कभी भी वार्ड मेंबर यदि यादव लड़ता है, मुखिया लड़ता है, जिला परिषद लड़ता है, कभी अपना बटन यादव परिवार पर नहीं दबाया। तो वो इतना अपना चालाक बनता है, हमारा वोट लेकर वो एमपी बनेगा, हमको वार्ड मेंबर में वोट नहीं दिया। इसलिए हमारे लोग सभी लोग सजग है। अब की बार इसका वोट से जवाब देगा, इसको भाग कर कैमूर जाना पड़ेगा। कई बार आप विधायक रहे हैं और एक बार मंत्री भी रहे हैं। आपके नज़र में बक्सर में ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जिन पर आपका फोकस होगा? देखिए, बक्सर तो पहले हॉस्पिटल की ज़रूरत है। यहाँ पर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो आपका बनारस और पटना के टक्कर में हो। यहाँ पर बगल में बलिया भी, आपका गाजीपुर भी साइड में आता है और हमारा कैमूर पहाड़ से लेकर आपका सासाराम पहाड़ तक के बीच में है। यहाँ पर आपका जब सर्वे हुआ था एम्स के लिए, तो एम्स को लेकर अश्वानी चौबे चल गए वहाँ आपका भागलपुर में। तो यहाँ पर पहला नंबर प्राथमिकता है हॉस्पिटल का। उसके बाद हमारे हजारों हजार आदमी आते हैं श्मशान घाट पर। श्मशान घाट पर अब समझिए कि धूप से भी लोग परेशान होते हैं, अब पानी से भी लोग परेशान होते हैं। लाश जलाना बरसात के दिन में कठिन हो जाता है, इसलिए पहला उसका भी प्राथमिकता हमारा है कि चुनाव जीतने के बाद पहले श्मशान घाट पर हम काम करेंगे और बक्सर को पर्यटन रूप में स्थापित करेंगे। इसलिए कि बक्सर धार्मिक जगह है, यह विश्वामित्र ऋषि का धरती है। आपका यहाँ पर तो चमर ऋषि का भी जन्म स्थल, अहिल्या माता के भी यहाँ पर पत्थर से नारी, राम के पुरुषोत्तम के पैरों की स्पर्श से नारी बनी थी। ये भी बड़ा यहाँ पर इतिहास है। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल हो, जो पूरे भारत के लोग आए कि यहीं पर राम का ज्ञान का स्थल है। और विश्वामित्र ऋषि नहीं रहते तो सीता से शादी भी नहीं होता, इसलिए कि राम के पिताजी को कोई निमंत्रण नहीं देता। बिना निमंत्रण को वहाँ पर आपका ले गए जनकपुर में विश्वामित्र स्वयंवर में। विश्वामित्र स्वयंवर में ले जाते नहीं, धनुष तोड़ते नहीं, सीता से शादी नहीं होता, न रावण से लड़ाई होता, रावण से लड़ाई नहीं होता, न राम के इतिहास लिखा था। तो पहला प्राथमिकता है यहाँ वही स्थापित करना। जब आप मंत्री रहे तब आपने बक्सर के लिए क्या ऐसा कार्य किया जिसमें विकास में अहम भूमिका निभाते हैं? अब देखिए, पहला नंबर तो हम गुंडागर्दी समाप्त करने का प्रयास किया, चाहे डुमरांव हो या बक्सर हो। भारी प्रयास करने के बाद यह सुधार हुआ। डुमरांव में तो एक तम नहीं है, यहाँ पर कुछ गुंडा बदमाश नया नया लोग है कुछ, उसको भी लोकसभा चुनाव के बाद वो लोग सुधर जाएंगे। और डुमरांव में किसी प्रकार का अपराध नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, तनाशाही नहीं है। कोई भी कितना भी गुंडा बदमाश तस्कर माफिया हो या धनवान व्यक्ति हो, वह गरीब लोग पर कोई आंख नहीं उठा सकता। ये डुमरांव में ऐसा स्थिति आज भी है। तो डुमरांव में 5-6 मुख्यमंत्री मलई बराज, जो 60 साल का सपना था हमारे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में कि मलई बराज बन जाएगा, तो 12 मास हजारों हजार एकड़ जमीन सिंचाई होगा। तो 6-7 मुख्यमंत्री के थकने के बाद हमने रोहतास और अपने बिहार बक्सर का मीटिंग की है। मीटिंग करके हम समाधान निकला और मलई बराज करीब करीब 90% बन के तैयार है। वहाँ पर बीएमपी हम लाने का काम किए, वहाँ पर अनुमंडल बना, वहाँ पर अनुमंडल हॉस्पिटल बना। वहाँ पर तो डुमरांव में कोई ऐसे गांव नहीं है जिस गांव में रोड ना हो, और कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में स्कूल बना ना हो। यह हमारे रीजी में नहर पर भी रोड बना, नहर पर पुलिया बना, ठोरा नदी में भी पुल हमारे
समय में बना, तो हम तो समझिए कि विकास के लिए काम करते हैं और नौजवानों के रोजगार के लिए। और नौजवान जब सांसद बनेंगे तब पहला प्राथमिकता होगा अगेन जो वीर बहाली है आपका सेना में, जो पहले जैसे सेना में बहाली होता था, जो आपका 15-16 साल तक लड़का नौजवान नौकरी करके आते थे, वैसे ही अब हम इसका लड़ाई लड़ेंगे। आइए हम करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य का बक्सर में बड़ा बुरा हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा का गिरावट आ गया है। शिक्षा का गिरावट के मतलब है कि टीचर की ट्रेनिंग नहीं है। टीचर की ट्रेनिंग जरूरी है। हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते थे, बीटीसी जब हम टीचर ट्रेनिंग कर किए तो उस समय पढ़ाया जाता कि बच्चों के सामने कैसे जाना है, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बच्चा को आपको नज़र में चेहरा कैसा होना चाहिए, बच्चों को अपना बस्तर उसको कैसा होना चाहिए, इसको उसके माता पिता को सुझाव देना चाहिए। और खाने पीने का भी शुद्ध भोजन कराकर स्कूल में भेजना चाहिए। तो यह बच्चे के संस्कार बदलने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। एमपी बनेंगे तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसका हम समाधान निकालने का कोशिश करेंगे। किसानों पर चौसा में हुए दुर्व्यवहार पर क्या आपने आवाज़ उठाई थी? कभी आप इनसे मिलने गए थे चौसा? चौसा हम गए थे और देखिए चौसा में जो मामला है, यहाँ पर एमपी जो हमारा था, एमपी का कोई गरज नहीं था, इसलिए कि एमपी लोग वहाँ जो बन रहा है आपका पावर हाउस ले लोग बहुत अच्छा खासा पैसा उठाते थे और आपका जगह में भी बहुत लोग चंदा उठाया। तो इसलिए ये लोग तो उसके सामने और बोल नहीं सकते, कंपनी को कोई डायरेक्ट दबाव भी नहीं दे सकते। यह जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जो पैसा लेने का कोशिश करता है, दलाली करता है और घूस मांगने का जो कोशिश करता है, वह समाज के कोई विकास नहीं कर सकता। वह जब हम चुनाव जीतेंगे तो उसका भी समाधान बहुत जल्दी निकाल देंगे हम। बक्सर में रोजगार को लेकर लोगों का पलायन जारी है, क्या कभी बक्सर में लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल पाएंगे? देखिए, रोजगार के लिए बक्सर में रोजगार के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे। हमारा तो समझिए कि पूरे बिहार में जो भी सरकार बना, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं। नौजवानों के लिए कुछ किया रहता, नौजवान के नौकरी लगने से कुछ नहीं हो सकता। नौजवानों के लिए फैक्ट्री की ज़रूरत है। हर जगह फैक्ट्री होनी चाहिए जिसमें हज़ारों हज़ार लोग नौकरी करें। तो वैसा व्यवस्था यहाँ हो नहीं पाया। बहुत लोग प्रयास भी किए, लेकिन बक्सर से इतना ही आपका बिहार से लोग इतना भय खाता है, व्यवसायी लोग या आपका जो उद्योगपति है, इस कारण से वो लोग आते नहीं। मगर हम लोग जब चुनाव जीतेंगे, हम लोग गारंटी लेंगे कि आप पर कोई प्रकार का कोई आँख नहीं दिखा सकता है। आप लोग यहाँ पर उद्योग बड़ा बड़ा लगाइए जिसमें लाखों लाख लोग नौकरी करें। तो हम लोग प्रयास इसका करेंगे। कई दलों के प्रत्याशियों ने आप पर आरोप लगाया है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं और मैदान में सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं। आप तो आपको बता दिए, हम वोटे अपना बता दिए कि हमको बराबर बराबर आरजेडी से वोट मिला है। कौन पार्टी कहता है ये बात तो बताइए, कौन कहा? ये कौन कहा? सुनने में आया है मैं ऐसे। सुनने में नहीं आया। आप पैसे भरम में मत डालिए, आप बताइए खोल के है, खोल के हम जवाब देंगे। बीजेपी के औकात नहीं है कि ददन यादव को खरीद ले, ये आप जान लीजिए। अब बीजेपी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। अब बीजेपी लड़ाई में यहाँ है कहाँ? लड़ाई में तो वो है नहीं यहाँ, इसलिए कि 5 गांव का नाम नहीं जानता है, 50 आदमी का नाम नहीं जानता है, या उसको 100 विधानसभा का संबंध परिचय नहीं है। अब बीजेपी का वोट कहाँ यहाँ पर है? जब 6 विधानसभा में चुनाव लड़ा नीतीश कुमार और आपका मुकेश सहनी और भाजपा के गठबंधन में, तो 2,62,000 वोट मिला। और 2,62,000 वोट मिला तो 2,62,000 ले बेसी कहाँ चल जाएंगे? और उसमें भी अब देख ही रहे हैं 3-3 4-4 ब्राह्मण लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब ब्राह्मण जाति ऐसा है कि ब्राह्मण को बराबर भुनियार लोग वोट देते आए। अब कि हम गए थे 2-4 गांव भुनियार के गाँव में, तो वो लोग कहे कि हम लोग तो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से हुलास पांडे को लड़ाए थे, मगर एक भी ब्राह्मण लोग वोट नहीं दिया, न राजपूत लोग वोट दिया। इसलिए भुनियार वोट भी करीब करीब हमारे साथ है। शोषित दलित गरीब परिवार के जो 16 लाख वोट है वो हमारा वोट है। अब बीजेपी का वोट तो आप जान लीजिए 4 लाख वोट है, और 4 लाख में 2,62,000 पोल हुआ है विधानसभा चुनाव में। उससे बेसी कहाँ से ही लिया देगा?
हमारे पास तो समझिए कि करीब करीब 20 लाख वोट है, तब 20 लाख में 16,000 करीब करीब हमारा शोषित दलित गरीब जादव मुस्लिम का वोट हमारे साथ है। हिना साहब का समर्थन है हमारे पास, आपका वैसी जी का समर्थन है। तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा जो मलाह बिंद का नेता भी है वो सारे लोग घूम रहे हैं। तो अब की बार किसी को चलने वाला नहीं है। आज जो दलाल कहता है उसको समझिए कि सबसे बड़ा दलाल जो आपका आरजेडी से उम्मीदवार आया है, जो भाजपा का ही एजेंट के रूप में काम करता है। बाप भी वोट कटवा कर ददन जादू को हराने का काम किया 2-2 3-3 बार, और बेटा भी यही अब आया है कुछ वोट काट के भाजपा को जिताने के लिए। तो अब की हमारे लोग सजग है, अब की वोट कटने वाला नहीं है, और वो घूम रहा है तो उसको पता भी चल रहा है। आरजेडी के कहाँ वोट है? 25 पार कर जाएगा तो जो कही वो चुनाव के बाद आपसे पूछेंगे कहाँ वोट है, बता दीजिए। राजपूत वोट देगा नहीं, राजपूत की संख्या भी नहीं है। 80,000 राजपूत का वोट है पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में। 80,000 में कहाँ कितना वोट ले लेगा ये बताइए। 80,000 में मान लीजिए कुल ले लेता है तो 40,000 वोट लेगा, और क्या करेगा, और कहाँ से आएगा। सारा लोग राजपूत राम के नाम पर तलवार भांज रहा है कि हम लोग बीजेपी के वोट देंगे, राम आगे लेंगे। बक्सर में केंद्रीय विद्यालय अपनी जमीन के लिए कई वर्षों से बदतर हाल में है। आज तक स्कूल को जमीन नसीब नहीं हुई। क्या इस पर आप पहल करेंगे? केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के हम पहले जब हम विधायक थे तो हम अपने क्षेत्र में दे रहे थे कि हम आपको दिलवा देंगे ज़मीन, मगर यहाँ डीएम सहमत नहीं हुआ। हम दिलवा रहे थे आपका नामानगर में, सोनबरसा में, फिर हम आपका बिलहरी में भी ज़मीन था, बेलाव में भी ज़मीन था कुछ, और कुछ ज़मीन था आपका नामानगर ब्लॉक में। तो ये लोग उस समय ध्यान नहीं दिए। न यह सांसद केंद्रीय तो सांसद के जिम्मेवारी पर आता है और केंद्र से प्रभावित होता है, तो वह सांसद लोग का जिम्मेवारी था। लेकिन हम चुनाव जीतेंगे तो तुरंत इस जमीन को व्यवस्था करेंगे, केंद्रीय विद्यालय अच्छा से अच्छा बनवाने का हम काम करेंगे। नामांकन को लेकर क्या प्लान है आपका? कोई बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है नामांकन में? नामांकन को लेकर क्या प्लान है आपका? कोई बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है नामांकन में? अच्छा एक बात, हम अपंगु तो है नहीं, हम तो खुदे ब्रांड है, तो हम किसको बुलाएं बताइए। आपका क्या ज़रूरत है अभी क्या ज़रूरत है इस पर? तो कोई कुल बहुत लोग करता है, नाच बाजा ड्रामा करके ये कुल काम करता है। ये कुल काम हम नहीं करते हैं। हम जनता पर विश्वास है, जनता हमारा आएगा और जनता हमारा नामांकन कराएगा। और कल ही हमारा नामांकन है 7 तारीख को, अम्बेस्टर होटल के बगल में। आप देख ही रहे टेंट वोट लग रहा है, सारे लोग यहीं से आएंगे और बाजार होते हुए यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर जो कमज़ोर है, जिसके पास कलेजा नहीं है, जो असहाय है, वो व्यक्ति ना बुलाता है। जो खुदे ब्रांड है उसको क्या ज़रूरत है बड़ा बड़ा लिए नेता से। हम तो जब जब चुनाव लड़े हैं तब तक चुनाव 2 लाख वोट मिला है। हमसे बेसी कभी आरजेडी का वोट नहीं मिला, हमसे बेसी कभी बीजेपी को भी वोट नहीं मिला। अब जोड़ लीजिए वोट हमारा, तो वही स्थिति है। इसलिए यहाँ पर बाद में कुल नेता लोग आएंगे जो हमारा समर्थन में नेता लोग हैं, चाहे बिंद मलाह की नेता हो, चाहे आपका ओवैसी साहब हो, चाहे आपका हिना जी हो, और चाहे हमारे पप्पू यादव जी हो। तो ये सारे लोग की बाद में प्लानिंग बनेगा, सभी लोग आएंगे। हमारा आखिरी सवाल सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या मुख्य कार्य होंगे जो आपके द्वारा विकास के लिए बक्सर में किया जाएगा? पहले तो हम बता दिए कि पहला हमारा प्राथमिकता है आपका श्मशान घाट। श्मशान घाट की पहला प्राथमिकता होगा जो आपका बक्सर केशवपुर से लेकर ढाबी तक लोग पानी से भी परेशान हो जाते हैं और आग से भी लोग परेशान हो जाते हैं। पानी से बचाने की व्यवस्था और आग से बचने के लिए व्यवस्था हमको पहला प्राथमिकता है कि उसमें हम मशीन ऐसा ऐसा कर देंगे जिसको आग को जाते 15 मिनट के अंदर अंदर कई बीघा जमीन को पानी से बुझा देगा, जलने नहीं देगा। तो वो पहला प्राथमिकता है। और तो आप तो बोल ही दिए सारी चीज़, यही करेंगे। हम शुभकामना देते हैं। आपका टीवी और आपका जो है आपके माध्यम से हम लोग का संदेश जाएगा। हम अब संदेश में आप यही आपका भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे नॉमिनेशन में जो आएंगे
उनके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे और साथ में उसके लिए मरेंगे मिटेंगे और हर दुख सुख में हम शामिल रहेंगे। यह प्रतिज्ञा के साथ कल संकल्प के साथ नॉमिनेशन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी सर। तो बने रहे हमारे साथ। मैं सुप्रिया साकिया, कैमरा पर्सन रेहान के साथ। थैंक यू।